नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और अक्सर परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों को चिन्हित किया हूं जो प्राचीन भारतीय इतिहास से हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर एक परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, तमाम एक दिवसीय परीक्षाएं हो। तो हम लोग आइए इसका अवलोकन करें। हमारा पहला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, जबकि मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त भी होने लगे थे। मध्य पाषाण काल युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया। प्रश्न 2, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों से हमारा ऑप्शन सी सही है, महदहा से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण भी शामिल हैं। प्रश्न 3, निम्नांकित में से प्राच्य हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, कुल्ली संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। प्रश्न 4, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, उच्च पुरापाषाण युग। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। नंबर 1, नए चकमक उद्योग की स्थापना और नंबर 2, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। प्रश्न 5, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, निम्न पुरापाषाण काल। पुरापाषाण हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। प्रश्न 6, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो कब हुई थी? इसके लिए दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, निम्न पुरापाषाण काल। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित नहीं था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम
नवपाषाण काल के दौरान सीखा। प्रश्न 7, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सत्य। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण काल संस्कृत की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया, जिनमें हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थरों के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना तथा मृद भांड बनाना आदि। प्रश्न 8, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। प्रश्न 9, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। प्रश्न 10, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, मेहरगढ़। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होता, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ है। प्रश्न 11, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। प्रश्न 12, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कोल्डिहवा। प्रश्न 13, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लहुरा देव। प्रश्न 14, कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृत के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृत की खोज बीएस वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृत मूलतः एक ताम्रपाषाणिक संस्कृत है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृत का काल 2450 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। प्रश्न 15, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की गई थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, वी एस वाकंकड़ द्वारा।
प्रश्न 16, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, A.K. सोनकिया द्वारा। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। इसके अलावा 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणिक बस्तियों की खोज भी की थी। प्रश्न 17, जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, इनाम गांव में। इनाम गांव में जोरवे संस्कृत चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। प्रश्न 18, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, बुर्ज होम में। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावस्था यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। प्रश्न 19, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, आखेट। प्रश्न 20, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, इन सभी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया था। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है। बाकी शेष स्थल नेवासा, बुर्ज होम, ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं। प्रश्न 22, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती की योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव शुरू हुआ। प्रश्न 23, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है।
इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। कहीं कहीं हिरण, गैंडा, बाघ, भैंसा भी उत्तर बताया जाता है। प्रश्न 24 सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, घग्गर। सैंधव सभ्यता संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरास्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई है, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर या हाकड़ा, जिसे सरस्वती भी कहते हैं, नदी बहती थी। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। प्रश्न 25 स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, गुजरात। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सूरकोटड़ा, मालवड़, रोजदी, देसलपुर आदि। प्रश्न 26 मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत के सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, चीनाब। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। प्रश्न 27 भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। बुद्ध ने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यह अनात्मवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रश्न 28 वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, कौशाम्बी। वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। प्रश्न 29 उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई, तो ये कब हुई थी? इसका यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ईसा पूर्व 600 में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जिसमें हम जानते हैं 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न
प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, मत्स्य। मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर राजस्थान के आसपास था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराट नगर थी। तो दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देखा। हमने आज आपके लिए सवाल भी दिए हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आज का पहला सवाल है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं? और प्रश्न 2 है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में हैं, देख के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। हमें ये पता चलता रहे कि आप पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। शीघ्र ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।